सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम रिंडाना गांव में हूं भाई, और एक आरोप लगा है कांग्रेसी प्रत्याशी के भाई के ऊपर, और कोई सरपंच है उनके ऊपर मामला क्या हुआ है, सारी बात पूछांगे। हमारे साथ बैठे हैं भाई साहब। राम राम। राम राम। क्या नाम है जी? वजीर सिंह जी। वजीर सिंह, कहाँ से हो आप? मैं जमावड़ी गांव है, जमावड़ी, हिसार से? हिसार जिला में। अच्छा, भाजपा के विस्तारक के रूप में आप काम मैं यहाँ 3 महीने से रिंडाना में पार्टी बीजेपी की तरफ से विस्तारक के रूप में ड्यूटी है मेरी। विस्तारक के रूप में? हाँ जी। भाई भाजपा की तरफ से विस्तारक जो हर गांव 54 के 54 गांव में बैठे हैं और अपना काम धाम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी बात यह है कि उनको उठा के ले जाया गया है, उनको हैक किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बहुत बड़ी बात है। अगर यह वोटिंग के टाइम में इतनी बौखलाहट सामने आ रही है तो आगे क्या होगा भाई? इस बात ना समझो। क्या कुछ मामला था जी? कहाँ से क्या बात उठी थी? जैसे बूथ नंबर 95 है जी, वाल्मीकि चौपाल है जी। वहाँ से हम लगभग 1 एकड़ दूर एक हमारा टेंट लगा हुआ था, हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए थे, पर्ची काट रहे थे। वहाँ मैं भी खड़ा था। और आज की बात है यार? आज की बात। अच्छा जी। तो वहाँ हमारे एक पार्टी ने मशीन दी थी जी, और उस मशीन से ये बताया गया कि भाई जिसका वोट नहीं मिलता है तो वो मशीन में उसका जैसे वोटर आई डी कार्ड के ऊपर नंबर होता है, वो डालेंगे तो पर्ची बाहर निकल आएगी। हाँ, उसके बाद में फिर वोटिंग हो जाएगी, वो पर्ची लेके जाएगा। जी जी। तो वो और मैं, वो लड़के का नाम था सन्नी। अच्छा, उस लड़के को भी मैं नहीं जानता था। वो आज ही पार्टी की तरफ से भेजा गया है। मेरे पास बैठे था, हम बैठे थे जी। तो हम बैठे थे तो 5-7 जने आए और वहाँ पर साइड वाले बता रहे थे कि ये जो इंदु भाई है, जो यहाँ का कैंडिडेट है, क्या नाम उसका, बालू, कि उसका भाई है ये। अच्छा। तो उसने आते ही मेरे को कहा कहाँ से है भाई? मैंने कहा कि मैं पार्टी से हूँ और यहाँ मेरे रिश्तेदार भी हैं और 5-4 वहाँ से और भी आगे। बोला ये अशोक सेन के घर पे सोता है, सरपंच साहब के साथ भी रहता है। बोला ये उन्होंने भेज रखा है, ये डुप्लीकेट वोटिंग कर रहे हैं, ऐसा। अच्छा। उन्होंने मेरे को वो बोला आपको? हाँ, मेरे को बोला। जी। लेकिन जब हम उससे बूथ से तो हम बहुत दूर थे। एक अभी भी वहाँ हमारा टेंट लगा रखा है, पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ बैठे थे। तो उसने जो साथी, जो सरपंच इसका कैंडिडेट का भाई बताया, उसने मेरी मोटरसाइकिल की चाबी छीनी और साथी बुला लिया। 8-10 तकड़े तकड़े लड़के थे और उसने कहा कि भाई इसको यहाँ से ले जाओ। फिर मेरे को एक सुनसान कोई एक कोठी है बड़ी सी, जो नई बनाई गई है बहुत बड़ी, उसमें ले गए अकेले को, जो भी है। और फिर वहाँ पर जोरी सरपंच है जी, वहाँ भी आया। उसने मेरा पर्स छीना और पर्स में से मेरे कागज भी निकाले। उसने मेरा आईडी नंबर पूछा, मेरा फ़ोन नंबर भी पूछा, मैंने बता दिया। तो उसने कहा कि तेरे को थोड़ी देर में बताऊंगा। और वो वहीं था, और भी 8-10 लड़के थे, क्वाड बंद कर लिए। जब तक लगभग आध घंटे वो बात करते रहे, जो भी किया उन्होंने ठीक है। फिर पुलिस फोर्स आ गई। पुलिस फोर्स ने जबरदस्ती मार पिटाई। तो अब क्या बताएंगे? क्या बताएं? अगर ये लोगों की इतनी बौखलाहट है, ये निश्चित है इनकी हार तो निश्चित भाई है। अगर बाहर से कोई आया हुआ व्यक्ति गामा में अगर कोई रह रहा है और पार्टी की तरफ से है और कोई इस टाइप से उनको उठा कर अगवा कर कर कितनी कोठी पे ले जाए, तो भाई कितनी बड़ी महानता है या कितना बड़ा देश प्रेम है उस व्यक्ति का। तो ये तो बड़े जबरदस्त बात सामने आ गई। समझने वाली बात यह है भाई, आपके गांव में अगर कल ने जब ये अपने घर जाओगे तो क्या कहूंगे गांव वाले के बारे में, क्या कहूंगे वहां के लोगों के बारे में? भाई मेरे के लिए यह दुर्गति करी, बड़ी शर्मनाक बात है यार। अगर ऐसा घटिया काम हो रहा है तो जनाब फिर पुलिस जो फोर्स भी आई मार फिर? पिटाई किया उन्हें पुलिस फोर्स, SHO भी साथ थे। अच्छा और जी। लगभग हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट के लगभग 20 आदमी थे जी। अगर वो नहीं जाते तो मुझे लगता कि मेरे को मार दिया जाता। जनाब राम राम। भाई जी नमस्कार। आप सरपंच हैं? जी मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत रिंडाना जिला पाना से। जी अपने गांव में 2 पंचायत हैं जी। और मैं जब विस्तार जी का मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे पास है ना वाल्मीकि बूथ पे इस तरह की घटना घटी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने तुरंत इनके पास फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन दूसरे किसी व्यक्ति से मेरी बात करवाने की कोशिश की, पर उसने मेरे से बात नहीं करी। तो उसके बाद मैंने SHO साहब को मैसेज दिया, सर इस तरह गाँव में कोई
घटना घटी है और आप जल्द से जल्द इस पर एक्शन लीजिएगा। गांव में विवाद नहीं चाहता, गांव में शांतिपूर्वक इलेक्शन का निपटारा करना चाहते हैं हम। मैंने कल भी लोगों से अपील की थी, आज भी अपील की थी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये जो भाई है वजीर सिंह है, मेरे गाँव से बाहर का है। सबसे पहले मैं हमारे गाँव का ये मेहमान है, इसके मेहमान के साथ ऐसी दुर्दशा कर दी। मैं वही कहूँ, जो भी मेरे गांव में मेहमान के साथ इस तरह, सरपंच है जोरी नाम है उसका, उन्होंने जो ऐसा कुछ इसके साथ करा है या दूसरे भाई ने जो भी करा है, बहुत गलत करा है। मैं इसके लिए इस भाई से माफ़ी भी मांगता हूँ और उनके खिलाफ उसके परिवार वाला ने भी कहूँगा पूरी से पूरी कार्रवाई कराएंगे हम इस गाँव की तरफ से। बाकी जो कुछ किया बहुत गलत किया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह देखो जी, एक इलेक्शन तो आनी जानी चीज़ है, आज तक क्या कल सब भाइया ने ये रहना है। और जो अगर इसके साथ इस तरह कराया तो ये अपनी कंप्लेंट दे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। भाई मैं उनकी तरफ कैमरा नहीं करूँगा। विस्तार जी से पूछिए, कल है ना सर, एक सेकंड होगी, कल है ना, ये मेरा ऑफिस है जी, यहाँ 36 बिरादरी के लोग आते जाते हैं जी। का ये विस्तारक जी हैं, जय कुमार नाम है इनका जी। ये विस्तारक जी कल यहाँ नाइट स्टे था इनका, और भी थे अन्य व्यक्ति इनके साथ यहाँ जो रात को रुके हुए थे। सरपंच और कल भी रात को यहाँ आया, इनको धमकी दे के गया। तो मतलब ये अच्छा नहीं लगता। एक सरपंच है अगर गाँव का इस तरह के काम करेगा तो आम व्यक्ति क्या करेगा। विस्तारक जी से संपर्क कीजिएगा, रात को इनको भी धमकी देना 10 क्या। आपको भी धमकी मिली है जी? क्या? हाँ, रात को लगभग 12:30-1 बजे के आसपास जी जोरी सरपंच आता है यहाँ पे। हम 2 कार्यकर्ता लेटे हुए थे यहीं पे। आता है, यहाँ दीवार कूद करके आता है। अच्छा जी। हाँ, आवाज लगाई तो हमने देखा था कि जोरी सरपंच है, चलो खोल देते हैं। खोलने के बाद बदतमीजी से बात करने लगा और भाई ये कहने लगा कि भाई तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन और हमारे गांव में ठहरे हुए हो, तो हम तुम्हें कैसे देख सकते हैं यहाँ पे, और इतने दिन से हम तुम्हें देख रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करो, अब तुम्हारा भी इलाज हम करेंगे। ये जोरी सरपंच ने यहाँ पे वर्डिंग की, मतलब सीधे सीधे से जान से मारने की धमकी उन्होंने दी। तो मैंने रात में ही 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को सूचित किया, अपनी पार्टी में भी सूचित किया जी कि ऐसे ऐसे है। यहाँ का जो सरपंच है वो बहुत ही बेहुदा किस्म की यहाँ पे हरकत करके गया है और हो सकता है हम खतरे में हैं। तो मैंने 100 नंबर पे भी कॉल की थी जी। तो संबंधित थाने से इन्फॉर्मेशन आ गई थी। उनको मैंने बोल दिया था कि भाई अगर कुछ ऐसा होता है तो वैसे तो हम अंदर से दरवाज़ा बंद करके यहाँ पे लेटे हुए हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप अलर्ट पे रहना। ये घटनाक्रम रात में हुआ है। तो जी ये मामला बड़ा संगीन है। अगर बौखलाहट में इस टाइप की हरकतें होंगी तो क्या कहेंगे जी लोग। ई मैं जीनता हूँ आड़ा के मेरे गले कोई मार पिटाई करे तो मैं तो 10 मेरे मिलने वाले तेन कहूँगा भाई उठो तो जाइयो ना रहे। कोई 12 साल का 15 साल का 20 साल का तो छोरा है, ये है नहीं। परिवार है, परिवार में आगे भी रिश्तेदारी है के तो आगे कमें और के इस गांव की इज्जत रवे। समझने वाली बात है या। चलो भाई मैं तो देखो मैं तो अपना छोटा सा चैनल चलाऊं हूँ, अपना वीडियो बनाऊंगा, हटता चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ गांव की इज्जत, इस गांव को साथ आना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो आपके लिए घटना घटी हम उनकी माफ़ी मांगा हाँ और उनके खिलाफ कार्रवाई करांगे। अगर ऐसा नहीं करते तो इच्छा है, अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस थाने में। अगर यूं उठा के ले जाओ हैं और यूं डोनपना अगर साबित हो रहा है तो खट्टर साहब मैं तो नाराज हूं इस बात से। मतलब एक चीज़ और मैं जी जनाब, जी जी, कि यहाँ पे भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं जी बिल्कुल गरीब तबके से हैं, सामान्य कार्यकर्ता जी, हैं, जी, जी। उन लोगों को इतना बुरी तरीके से डराया हुआ है कि 6 के 6 बूथों पे आम कार्यकर्ता बैठने से कतरा रहे हैं। ये तो हमारी मतलब हम बड़ी हिम्मत जुटा के उस पे जो टेंट लगा हुआ है जहाँ पे वोटर पर्चियां बनाते हैं, जी, जी, जी। बड़ी हिम्मत जुटा करके हम वहाँ पे बैठे हैं। हम खुद उनकी वोटर्स की वोटर पर्चियां बना रहे हैं, जी जी जी, बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं। लेकिन हमें इस मामले में बहुत बड़ा ये खतरा है कि कब अटैक हो जाए कोई मालूम नहीं, कोई मालूम नहीं। तो भाई
जी जी पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारी पूरी मदद है, इसीलिए हमारा कुछ हौसला है तो इसीलिए है जी। अन्यथा तो भाई ये तो इलेक्शन आना जाना है, आज नहीं तो कल, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, हार जीत सबके भाग में, कोई बात नहीं। लेकिन आज के बाद, आज ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा, 10 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा, 10 के बाद यहाँ की स्थिति क्या होगी ये सोचने और समझने वाली बात है। अगर ये यहाँ पर ऐसे दुबे बैठे हैं, चुपके बैठे हैं, डरे हुए हैं, और इनको मारा पिटा ले जाए, इनको गाड़ी में उठा के ले जाया जाए और बड़ी कितनी कोठी में ले जाकर 10-20 आदमी ना कैच कर ले हैं, तो भाई कहाँ की इंसानियत है? ये तो समझो ना इस बात को। तो भाई गांव वालों का समर्थन होना चाहिए, और खट्टर साहब से स्पेशल ये निवेदन है कि इस मामले की पूर्णतया जांच हो। अगर यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार के अगर भाई इस मामले में सम्मिलित हैं तो खींच कर कार्रवाई होनी चाहिए। मूर्ख आदमी कोई गलत काम करे तो उसको दंड मिले, पढ़ा लिखा समझदार इंसान कार्रवाई करे तो कठोर दंड मिले, ये ऐसा होना चाहिए जनाब। मैं तो भाई साहब से पहले भी माफी मांगता हूँ, दोबारा मैं अगर सरपंच भी इस तरह का काम करेगा ना जी, जी, जी। तो उस गांव के लिए इससे बड़ी निंदा का क्या काम? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सरपंच के खिलाफ जो ये बात कह रहे हैं इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और भाई इस मामले को जोर शोर से खींचना चाहिए। ऑन द स्पॉट इस पर कार्रवाई मैं देखना चाहूंगा कि खट्टर साहब, हमारे यहाँ के सांसद रमेश कौशिक जी इस पे क्या कार्रवाई करेंगे, देखते हैं। और इनसे मैं फिर मिलूंगा। इलेक्शन हारना जीतना अलग बात है, लेकिन अगर इस तरीके से पिटा जाएगा तो ये बड़ा शर्मनाक है, बड़ा दंडनीय है। और इसकी तो भाई मैं सच्ची बताऊं, विद्या में कोई आदमी बाहर से आ रहा हो ना और उसकी गलती भी हो, जब भी हम लोग कहोगे तू चला जा रही वहां तेरे से 3 महीने से ये इंसान यहाँ पे रह रहे हैं, 40-45 इनकी उम्र है, के तो अपने परिवार में कहूँगे, के रिश्तेदारी में कहूँगे भाई रिंडाना गांव में की होया, गांव वाले इनके समर्थन में आए, खट्टर साहब इस काम पे एक्शन लिया जाए। और भाई देखते हैं कब तक इस पे एक्शन होता है और कब तक नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।